भीड़ में खड़ा होना बहुत आसान है, लेकिन अकेले खड़े होने के लिए साहस की जरूरत पड़ती है। नमस्कार दोस्तों, एक प्यारी सी गुड मॉर्निंग के साथ स्वागत है आप सभी का। आज की क्लास में जो बेस रहेगी आपकी करंट अफेयर्स पर, वेदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एचएससी, एसएससी, चाहे यूपीएससी के एग्जाम्स की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको पता है कि डेली क्या करिए, करंट अफेयर अपना रोल इंक्रीज करिए। एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं, करंट अफेयर ही नहीं, अगर हम बात करते हैं अदर पार्ट्स की, लाइक स्टैटिक की, अगर हम बात करें साइंस क्वेश्चन की बात करते हैं, जीएस की, तो वहां भी कुछ ना कुछ क्वेश्चन वही देखने को मिलते हैं जो टॉपिक आपका मेनली सीए में रहा होता है, करंट अफेयर में रहा होता है। ओके, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं बच्चों की क्लास समरी क्या कुछ रहेगी। सबसे पहले मोटिवेशन कोट एक बेहतरीन से विचार के साथ, और अब बात करें हमने क्लास के दिन की शुरुआत की, उसके बाद आपका क्या रहेगा, डाउट सेशन रहेगा। देन आफ्टर इंपॉर्टेंट डेज, जो अभी अगस्त मंथ चल रहा है, अगस्त मंथ तक हम अगस्त को जितने भी इंपॉर्टेंट डेज रहते हैं हम सबको डिस्कस करेंगे। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये वो होता है बच्चों जो 3 दिन का टॉपिक होता है। 3 दिन हम ये एक टॉपिक डेली क्या करते हैं बच्चों, डिस्कस करते हैं। कल इसे हमने डिस्कस किया था, आज इसका सेकंड डे है। कौन सा बच्चों, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। यहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं, तो आज हम इसे डिस्कस करेंगे। एमसीक्यूज फॉर्म क्वेश्चन, भाई ये क्वेश्चन रहते हैं आपके रिवीजन बेस्ड के लिए। लाइक कल जो हमने करंट अफेयर देखी थी ना, आज हम उनको रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। उसके बाद आज की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, उसके बाद होमवर्क क्वेश्चन। एक होमवर्क क्वेश्चन तो वो जिसका हम आंसर देखेंगे कल जो आपको मिला था, और आज का नया होमवर्क क्वेश्चन आपको मिलेगा। ठीक है, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर हम डाउट सेशन की बात करें तो ऑलमोस्ट किसी बच्चे का डाउट नहीं था। हाँ, एक इतनी सी डाउट था कि मैम जो डेज है ना अगस्त मंथ के, जैसे इंपॉर्टेंट डेज अभी हम करवा रहे हैं, तो उनको हिंदी के, इंग्लिश के साथ साथ आप हिंदी में भी करवा दो। कोई बात नहीं बच्चे, क्या करेंगे हम कल से इसकी नई से एक अलग से, जैसे इंग्लिश में तो हम डिस्कस करते ही हैं, अब 10 दिन, जैसे अगर 5-7 दिन और हैं अगस्त के, तो हिंदी में हम उन्हें पढ़ लेंगे, एक अलग से स्लाइड इसमें ऐड कर देंगे, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं। आज एक बार आप इंग्लिश में देख लीजिए, कल से आपको स्लाइड मिल जाएगी पीडीएफ में भी। जीके बाय प्रदीप से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिएगा, वहां पर पीडीएफ डाउनलोड करेंगे तो वहां पर हिंदी की स्लाइड भी आपको मिल जाएगी। शुरुआत करते हैं। 1 अगस्त को बात करें तो नेशनल माउंटेन क्लाइंबिंग डे रहता है, जो पर्वतारोहिणी दिवस जिसे कहा जाता है, राष्ट्रीय पर्वतारोहण डे, उसे वो कब रहता है आपका 1 अगस्त को। 2 अगस्त की बात करें, ये कब रहता है, अगस्त महीने के पहले रविवार रहता है, फ्रेंडशिप डे। कल मैंने कहा था कि इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे कब रहता है, ये आप बताना। एक बच्चे ने कहा था 31 जुलाई को रहता है, भाई ये 30 जुलाई को रहता है, वो करेक्ट कर देना। ठीक है, उसके बाद 3 अगस्त की बात करें तो वर्ल्ड संस्कृत डे इस बार रहा था, लेकिन ये श्रवण महीने की पूर्णिमा को रहता है। ठीक है, 4 अगस्त को यूएस कोस्ट गार्ड डे रहता है आपका। 6 अगस्त को हिरोशिमा, 9 को नागासाकी। हिरोशिमा को आपका लिटिल बॉय बॉम्ब गिराया गया था अगर बात करते हैं, और नागासाकी को फैट मैन जो बॉम्ब का नाम रहा था, बम का नेम रहा था, वो ये था, इतना ध्यान में रखना है। 7 अगस्त को आपका नेशनल हैंडलूम डे रहता है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस आपको कब रहता है बच्चों, 7 अगस्त को। 8 को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस। 9 को नागासाकी डे, ये तो हो ही गया। इसके साथ एक डे और रहता है, इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड इंडिजीनियस पीपल। थीम क्या थी, कोविड-19 एंड इंडिजीनियस पीपल रेजिलियंस। ओके, 10 अगस्त को आपका रहता है विश्व बायोफ्यूल डे, और इस बार की जो थीम थी वो थी बायोफ्यूल टुवार्ड आत्मनिर्भर भारत। 12 अगस्त को आपका इंटरनेशनल यूथ डे रहता है। नेशनल यूथ डे की बात करें तो वो आपका 12 जनवरी को रहता है, और यहीं से एक डे आपको जो ध्यान में रखना है, नेशनल यूथ स्किल डे, वो आपका कब रहता है भाई, वो आपका रहता है 15 जुलाई को। ठीक है, उसके बाद 13 अगस्त को वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे रहता है। 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस रहता है। 19 अगस्त को आपके 2 दिन रहते हैं, वर्ल्ड फोटोग्राफी डे और वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे। उसके बाद 20 अगस्त को आपके 3 दिन रहते हैं, वर्ल्ड मॉस्किटो डे, इंडियन अक्षय ऊर्जा डे और सद्भावना दिवस। 23 अगस्त की बात करें तो 2 दिन रहते हैं, यहां से थोड़ा बच्चे को एक को डाउट था, वो क्लियर कर देती हूँ। यूरोपियन डे, विक्टिम्स तो आपको पता होंगे स्टैलिनिज्म और नाजिज्म के उनके लिए होता है। दूसरा दिन होता है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, इंटरनेशनल, वो किनका होता है, स्लेव ट्रेड। ये बता देती हूँ, ये स्लेव ट्रेड पता है क्या होता है, जो गुलाम बनाकर उनसे काम करवाते हैं। ठीक है, जो गुलामी नौकर जिन्हें कहा जाता है, स्लेव ट्रेड उन्हें इंग्लिश में कहते हैं। ये उनके अगेंस्ट डे मनाया जाता है इंटरनेशनली, तो वो कब रहता है बच्चों, 23 अगस्त को। 26 अगस्त को रहता है वुमेन इक्वालिटी डे। 29 अगस्त को रहता है नेशनल स्पोर्ट्स डे। लास्ट रहता है 30 अगस्त को स्मॉल इंडस्ट्री डे। ठीक है, अब हम बात करते हैं बच्चों मुद्रा योजना की। ये कल हमने डिस्कस की थी, आज कर लेते हैं जो यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे। स्टार्ट कब की गई थी, 8 अप्रैल 2015 को। इसमें लोन कहां तक, 10 लाख तक आपको लोन मिलता है। क्यों, किसको मिलता है भाई,
नॉन कॉर्पोरेट, नॉन फर्म और जो स्मॉल और माइक्रो बिजनेस करते हैं उनको दिया जाता है। मुद्रा टाइप्स मतलब कितने टाइप के इसमें लोन मिलते हैं, 3 टाइप के इसमें लोन मिलते हैं भाई, शिशु, किशोर, तरुण। शिशु आपको सिर्फ 50,000 तक लेना है और किशोर 50,000 से लेकर आपको 5 लाख तक लेना है और तरुण 5 लाख से आपको 10 लाख तक लेना है। यहां से ये तीनों से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। एक तो ये कब शुरू की गई थी, दूसरा कि इसमें कौन सा जो लोन है किसके अंडर प्रोवाइड किया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है कैटेगरी का, ठीक है। अब हम देख लेते हैं भाई आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या रहा, देखिए बच्चों, संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल गुलाम व्यापार और उसके उन्मूलन के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। यही वो क्वेश्चन जो मैंने अभी बताया था आपको, गुलाम व्यापार जिसे कहा जाता है, ये आपका कब सेलिब्रेट किया करते हैं, हम अभी देख के आए थे ना। उसके साथ एक डे और होता है यूरोपियन डे, जो विक्टिम्स होते हैं स्टैलिनिज्म और नाजिज्म के, उनके अगेंस्ट भी मनाया जाता है। और दूसरा कब रहता है आपका, जो स्लेव ट्रेड और उसके अबोलिशन के अगेंस्ट रहता है, तो वो भाई आपका कब रहता है, वो आपका रहता है 23 अगस्त। अब डेज देखने हैं भाई, ये यहां से बच्चे कंफ्यूज होंगे, लेकिन डेली पढ़ा होगा ना तो इतना तो जरूर ध्यान में आएगा कि अगस्त मंथ में था। डेज ऊपर नीचे हो सकते हैं लेकिन 30 बार 30 दिन पढ़ेंगे, माइंड में हिट होगा, क्योंकि सबसे बड़ी खासियत कॉम्पिटिटिव एग्जाम की सबसे बड़ी यही रहती है कि उसमें ऑप्शंस होते हैं। आपको ऑप्शन देखकर हिट हो जाएगा, यहाँ चीजें याद नहीं करनी, बस समझनी है, ठीक है। तो वो आपका आंसर क्या रहा, 23 अगस्त। अदर डेज देख लेते हैं भाई, यहाँ पर 23 अगस्त कर लीजिएगा, ओके, 23 अगस्त। अब अदर देखिएगा, 23 जुलाई को रहता है नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे, 23 जून को रहता है इंटरनेशनल विडो डे, यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे, वर्ल्ड ओलंपिक डे, तीनों दिन रहते हैं 23 जून को। 22 मई को आपका रहता है इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ओके। इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी आपका कब रहता है, 22 मई को रहता है। और इंटरनेशनल डेलीगेट्स डे ये आपका कब रहता है भाई, ये आपका रहता है 25 अप्रैल को, ठीक है। इतनी चीजें आपको यहां से ध्यान में रखनी है। सेकंड क्वेश्चन, उस निजी बैंक का, भी एक निजी बैंक रहा, प्राइवेट बैंक जिसे कहा जाता है, जिसने देश में कहीं से भी दूर से बैंक के साथ काम करने वाली कुशल प्रतिभाओं को आकर्षित करने के लिए गिग अ अवसर, जिसे हिंदी इंग्लिश में नाम दिया गया गिग अ अपॉर्चुनिटी नाम से एक नई पहल शुरू की है। क्वेश्चन इतना बड़ा पढ़ना है नहीं भाई, यहां से मेन एक वर्ड बन रहा है गिग अ अपॉर्चुनिटी। गिग अ अपॉर्चुनिटी स्कीम कौन से बैंक की रही, क्वेश्चन यही खत्म होता है। आपको यही बताना है कि गिग अ अपॉर्चुनिटी कौन से बैंक की रही। तो बच्चों देखिए वो आपकी कौन से बैंक की रही है, वो आपकी रही एक्सिस बैंक की, ठीक है, एक्सिस बैंक की। अब एक्सिस बैंक को हम डिस्कस कर लेते हैं। हेडक्वार्टर मुंबई, फाउंडेड 1993, सीईओ अमिताभ चौधरी। ये 3 चीजें आपको यहां से ध्यान में रखनी है, ठीक है। उसके बाद यस बैंक भी फाउंड कब किया गया था, 2004 में ये फाउंड किया गया था। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। और बात करें सीईओ तो प्रशांत कुमार है। सीधी सी बात कर लेती हूं मैं, एक्सिस, यस, आईसीआईसीआई, कोटक और एचडीएफसी, पांचों के पांचों का जो हेडक्वार्टर है ना वो मुंबई में है। बस एक कहानी तो खत्म, ठीक है, पांचों का पांचों मुंबई में। अब यस बैंक फाउंड 2004 को हुआ था, प्रशांत कुमार सीईओ हैं। आईसीआईसीआई 1994 में फाउंड किया गया था, संदीप बख्शी सीईओ हैं। कोटक महिंद्रा बैंक फरवरी 2003 में फाउंड किया गया था, उदय कोटक यहाँ के सीईओ हैं। एचडीएफसी आदित्य पुरी और अगस्त 1994 में ये फाउंड किया गया था। इतनी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे भारत सरकार ने भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अगर बात करते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के हाल ही में एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर क्या किए गए हैं, अपॉइंट किए गए हैं, आपको बताना है। तो भाई वो किन्हें किया गया है, वो किया गया है, अगर बात करते हैं भाटिया सर को, अश्वनी भाटिया सर उनका नेम रहा, जिन्हें क्या है हाल ही में एसबीआई बैंक के एज एन एमडी नियुक्त किए गए हैं। एसबीआई बैंक का भाई सबसे पहले तो 1955 में ये फाउंड किया गया था। हेडक्वार्टर आपको बताना है भी इसका कहां पर है, ठीक है। राजीव कुमार न्यू इलेक्शन कमिश्नर हैं। पहले कौन थे भाई, पहले आपके कौन थे, अशोक लवासा सर थे इलेक्शन कमिश्नर। अब क्या है, उन्होंने रिटायरमेंट उनकी हो गई है, यहां से इस्तीफा दे दिया है। अब वो इलेक्शन कमिश्नर नए कौन बन गए हैं, राजीव कुमार। जीपी गर्ग सेबी के न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हाल ही में अपॉइंट किए गए हैं। राकेश अस्थाना बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के नए डायरेक्टर जनरल। वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी डायरेक्टर जनरल ऑफ नेवल ऑर्गेनाइजेशन। डायरेक्टर जनरल ऑफ नेवल ऑर्गेनाइजेशन आपके कौन बने हैं, दिनेश के त्रिपाठी। हाल ही की अपॉइंटमेंट है, याद रखना। नेक्स्ट देखिएगा,
निम्नलिखित में से किसने वन अरेंज मर्डर नामक पुस्तक लिखी है? क्वेश्चन यहीं पर खत्म हो जाता है। अ गर्ल इन रूम 205 ये बुक थी उनकी लास्ट, लेकिन हाल ही में उन्होंने क्या है टोटल 11 पुस्तकें 9 नॉवल लिखे हैं। वन ऑफ माय फेवरेट नॉवलिस्ट अगर हम उनकी बात करते हैं, वन अरेंज मर्डर उनकी एक बुक आ रही है जो 28 सितंबर 2020 में लॉन्च होगी, और उनका नेम क्या रहा भाई? उनका नेम रहा चेतन भक्त सर। ठीक है, चेतन भक्त उनका नेम रहा। अदर कुछ बुक्स जो हाल ही में निकली हैं, सियासत में सदस्यता, भी आपको पता होगा बिहार की अगर हम बात करते हैं, जो लोकसभा स्पीकर है उन्होंने की है विजय कुमार चौधरी। ये विजय कुमार चौधरी बिहार के लोकसभा स्पीकर है, उन्होंने हाल ही में क्या है सियासत में सदस्यता नामक बुक रिलीज की है। विशेष कोड टू विन, विशेष एक प्लेयर है, उन्हीं के ऊपर अगर बात करते हैं, बुक लिखी थी निरुपमा यादव ने। अमेजिंग अयोध्या ये बुक लिखी है नीना रॉय मैम ने। फुल स्पेक्ट्रम इंडिया वॉर 1972-2020 ये लिखी है अर्जुन सुब्रमण्यम सर ने। ये रिटायर्ड नेवल ऑफिसर हैं, उन्होंने बुक लिखी है फुल स्पेक्ट्रम इंडिया वॉर 1972-2020। अर्जुन सुब्रमण्यम सर इनका नेम रहा। नेक्स्ट देखिएगा, हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी सर ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर वृक्षारोपण की निगरानी के लिए मोबाइल ऐप ली है। उसमें क्या होगा 25 लाख ट्री लगाए जाएंगे 25 दिनों में, ये इनिशिएटिव रखा गया है। आपको बताना है उसका नेम क्या रहा, तो भाई उसका नेम रहा हरित पथ। यहां से कंफ्यूज होंगे, याद रखना हरित पथ उसका नेम रहा। अब हम देख लेते हैं न्यूज। सिंपल सी एक लाइन में आपको याद रखना है, क्या नाम याद रखना है और कहां से ये बिलोंग करते हैं। भाई इनका नेम क्या रहा, याद रखना कैमरॉन वाइट। कैमरॉन वाइट ऑस्ट्रेलिया से संबंध रखते हैं, क्रिकेटर हैं, हाल ही में इन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस की है। कैमरॉन वाइट नेम याद रखना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। अगर हम बात करते हैं आसाम, आसाम की बात करें बच्चों, तो आसाम में अभी हाल ही में सबसे लंबी नदी रोपवे निकाली है। रोपवे क्या होता है? रोप होती है बच्चों रस्सी, रोप होती है रस्सी, और उसके ऊपर आपने ऐसे बंडल सा कुछ देखा होगा जो क्या है पहाड़ी इलाके में जैसे नदी के ऊपर से ले जाने और आने का काम करता है, वो रोपवे होता है, उसे कहा जाता है। और भारत का सबसे लंबा रोपवे कहां पर बना है? आसाम में बना है। क्वेश्चन यहीं पर खत्म। कितने किलोमीटर का? 1.8 किलोमीटर का, जो गुवाहाटी को नॉर्थ गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर से कनेक्ट करेगा। असम की बात करते हैं, चीफ मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल हैं और जगदीश मुखी यहाँ के गवर्नर हैं। नेक्स्ट देखिएगा, तीन नाम बहुत इंपॉर्टेंट बनेंगे। आईसीसी हॉल ऑफ फेम, आईसीसी हॉल ऑफ फेम की अगर हम बात करते हैं बच्चों, क्रिकेटर्स को ये क्या दिया जाता है? इनाम दिया जाता है, हॉल ऑफ फेम दिया जाता है। इस बार 3 को मिला है, नाम याद रखना। जैक्वा कैलिस ये क्या है? साउथ अफ्रीकन प्लेयर है, और ये 4th ऐसे प्लेयर मिल गए हैं जिन्हें हॉल ऑफ फेम मिला है अफ्रीका से। जहीर अब्बास पाकिस्तानी 6ठे ऐसे प्लेयर जिन्हें हॉल ऑफ फेम मिल रहा है आईसीसी का। लीजा सथलाकर 9वीं ऐसी वुमेन ऑस्ट्रेलिया से जिन्हें हॉल ऑफ फेम मिल रहा है। अब आईसीसी की बात करें तो मनु साहनी सीईओ है, हेडक्वार्टर दुबई यूएई में है, और चेयरमैन कौन है भाई यहाँ के? इमरान ख्वाजा हैं। इतनी चीजें याद रखनी है। नेक्स्ट देखिएगा, हाल ही में क्या है भाई इंपॉर्टेंट बनता है गैस्ट्रिक कैंसर। गैस्ट्रिक कैंसर के नेम से एक बुक लॉन्च की गई है। क्वेश्चन याद रखना है, ये किसने की है? ये की है भाई जितेंद्र सिंह, जो आपके यूनियन मिनिस्टर है इन्होंने। और गैस्ट्रिक कैंसर बुक लिखी किसने है? ये लिखी है डॉक्टर अशोक के वेद ने। 3 चीजें इंपॉर्टेंट बन गई। गैस्ट्रिक कैंसर सबसे पहले लॉन्च किसने की है? यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने, और लिखी किसने है? डॉक्टर अशोक के वेद ने। ठीक है, इतनी चीजें ध्यान रखना। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्या है? एमओयू से रिलेटेड है। एमओयू जब भी आता है तो 2 चीजें आपको याद रखनी हो, किन किन के बीच में हो रहा है भाई। ये एमओयू हो रहा है मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म, ये किसके अंडर आता है? प्रहलाद सिंह पटेल के अंडर आती है मिनिस्ट्री। इन्होंने क्या है एक एमओयू साइन किया है, किसके साथ? TAAI, ये क्या रहा? ट्रेवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया, और फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन FLO के साथ। क्यों किया है? ऑब्जेक्टिव इसका रहा वुमेन एम्पावरमेंट, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने अगर बात करते हैं TAI और FLO के साथ क्या किया है? हाल ही में एक MOU साइन किया है। और मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म किन के अंडर आती है? प्रहलाद सिंह पटेल के अंडर आती है। नेक्स्ट देखिए, अर्जुन मुंडा सर आपके क्या रहे? ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर है। इन्होंने क्या है ट्राइब्स इंडिया शोरूम अभी हाल ही में इनोग्रेट किया है। ट्राइब्स इंडिया शोरूम किसने किया भाई? ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर अर्जुन मुंडा सर ने। क्वेश्चन ये बनेगा? नहीं, क्वेश्चन बनेगा ये शोरूम कहां पर किया गया है इनोग्रेट? तो ये किया गया है मुंबई में, आपको याद रखना है। यहाँ पर
नहीं लिखा है, आपको बस इतना याद रखना है, ये जो किया गया है ये आपका मुंबई में किया गया है, ध्यान में रखना, ठीक है। ट्राइब्स इंडिया शोरूम मुंबई में आपका खोला गया है। और ट्राइफेड द्वारा बिक्री को बढ़ावा देने के लिए एक और लॉन्च किया गया है, वो किया गया है ट्राइब्स इंडिया ऑन व्हील्स। इसी के अंदर एक स्कीम लाई गई है ट्राइब्स इंडिया ऑन व्हील्स। ये तीनों चीजें आपको यहां से ध्यान रखनी है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्या है, एक सिंपल न्यूज है। यहां से सिर्फ इतना बनेगा कि अभी हाल ही के लिए किनके लिए एक नया रजिस्ट्रेशन और रिन्यूएबल पोर्टल लॉन्च किया गया है, तो वो किया गया है ज्वेलर्स के लिए। एक क्वेश्चन तो ये, दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा कि ये किसने लॉन्च किया है, तो ये किया है कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्टर जो रहे रामविलास पासवान ने। किसके लिए रजिस्ट्रेशन और रिन्यूएबल ये किया गया है, आपका ज्वेलर्स के लिए, और किसने किया है, रामविलास पासवान सर ने किया है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आपका रहा जर्मन पेशेवर स्पोर्ट्स क्लब वायरन म्यूनिख ने पेरिस सेंट जर्मन को 1-0 से हराकर यूएईएफए, अगर बात करते हैं यूईएफए चैंपियनशिप लीग 2019-20 जीत ली है। क्वेश्चन सिर्फ याद रखना, यूईएफए चैंपियनशिप लीग 2019-20 किसने जीती है, तो वो जीती है जर्मन का जो प्रोफेशनल फुटबॉल क्लब रहा बायरन म्यूनिख। क्वेश्चन यही खत्म होता है। और ये कहां पर हुई थी भाई, ये हुई थी लिस्बन पुर्तगाल में, ठीक है, इतनी चीजें याद रखना। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आपको एक नाम यहां से ध्यान में रखना है, वो नाम क्या रहा बच्चों, वो नाम रहा माई एएफ, इंडियन एयरफोर्स। यहां से याद होगा माई एएफ, ये भी एक मोबाइल एप्लीकेशन रही है। सबसे पहले ये कि इसे किसने लॉन्च किया है, इसे किया है चीफ ऑफ एयर स्टाफ राकेश कुमार सिंह भदौरिया ने। और किसके क्यों किया है भाई, करियर रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन डिटेल रहेंगी जो ज्वाइन करने वाले हैं इंडियन एयरफोर्स को, उनके लिए ये एप्लीकेशन लॉन्च की गई है। इंडियन एयरफोर्स 8 अक्टूबर 1932 को फाउंड की गई थी और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, ठीक है, इतनी चीजें ध्यान रखना। नेक्स्ट देखिएगा, भारत सरकार, महाराष्ट्र सरकार, मुंबई रेलवे विकास निगम और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, तीन चीजें बन गई। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, महाराष्ट्र गवर्नमेंट, मुंबई रेलवे विकास निगम, और लास्ट क्या रहा आपका AIIB, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। तीन चारों ने मिलकर क्या $500 मिलियन की मुंबई शहर परिवहन योजनाओं के लिए ऋण देने की मंजूरी पर क्या किया है, हस्ताक्षर किए हैं। चारों नाम याद रखना, और अमाउंट मोस्ट इंपोर्टेंट बनेगा, कितना किया है, $500 बिलियन, ठीक है। अब देख लेना AIIB, इसकी अगर बात करें जिन लिक्विड प्रेजेंट है बीजिंग चाइना इसका हेडक्वार्टर है। और भाई फाउंड कब किया गया था, 16 जनवरी 2016 को किया गया था। अब हम देख लेते हैं, सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेट टू यू ऑल मंजू बाला, मनीष, सपना, मंजू, शिवाज और एकता खिलेरी जिनका आंसर अच्छा था और पहले किया था इन्होंने। तो देख लेते हैं भाई इन्होंने कौन से क्वेश्चन का आंसर किया था, इन्होंने किया था व्हाट इज यूट्यूब, अभी जिस पर आप क्लास देख रहे हैं। यूट्यूब एक अमेरिकी ऑनलाइन वीडियो साझाकरण मंच है जिसका मुख्यालय सैन ब्रूनो कैलिफोर्निया में है। 3 पूर्व पेपल कर्मचारियों ने, चार्ड हर्ले, स्टीव चेन और जावेद करीम, तीनों ने क्या है फरवरी 2020 में इस सेवा का निर्माण किया था। गूगल ने नवंबर 2006 में 1.65 बिलियन अमेरिकी डॉलर में साइट को खरीद लिया था। और YouTube अब गूगल की एक सहायक कंपनियों में से है। YouTube किसकी सहायक कंपनी है भाई, ये गूगल की है। 1.65 बिलियन 2016 में इसे खरीद लिया गया था। पेपल कर्मचारियों ने इसे 2015 में बनाया था। अब अगर CEO की बात हुई इसके, तो वो है सुसान वोजिकी, फाउंड की गई थी 14 फरवरी 2005 को। अभी इसका हेडक्वार्टर है सैन ब्रूनो कैलिफोर्निया US में, ठीक है। अब आज का क्वेश्चन, अब हम देखेंगे भी लगातार जो आपकी 16 नवरत्न कंपनीज रही, हम उनको डिस्कस करेंगे। आज आपको देख कर आना है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेल के बारे में कि ये क्या कुछ रही। एक नवरत्न लिमिटेड है, अगर बात करते हैं कंपनी रही 16 है। आज देखना ये लगातार 16 हम डिस्कस करेंगे। PDF पता है आपको जीके बाय प्रदीप सर टेलीग्राम ग्रुप से आपको इसकी मिल जाएगी। ओके, कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, वी कैन ट्राई टू सॉल्व इट जितना हमसे हो सकेगा। ओके, थैंक यू दोस्तों, हैव अ गुड डे, टाटा, टेक केयर।